Yes. Federalism chapter is continue. Federalism. First, federalism has two level of government. One is the government for entire country. एक तो गवर्नमेंट होती है पूरे देश के लिए. कौन सी गवर्नमेंट होती है वो? सेंट्रल गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट. और उस गवर्नमेंट के कुछ सब्जेक्ट होते हैं, दिए जाते हैं जो नेशनल इंटरेस्ट इम्पोर्टेंस रखते हैं. सेकेंड, द अदर गवर्नमेंट आर प्रोविंसेस. और दूसरी गवर्नमेंट कौन सी है? राज्य, स्टेट गवर्नमेंट, प्रोविंसेस गवर्नमेंट दैट लुक आफ्टर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन. रोजाना की खबर, ठीक है, वो देता है किसको? स्टेट की सेंटर को. किसके? राज्यपाल के द्वारा. बोथ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंटली. और दोनों गवर्नमेंट अपनी पावर का पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली एंजॉय करती हैं. ठीक, क्योंकि दोनों एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करती, इंटरफेरेंस नहीं करती. और इसके कारण उनके सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिए गए हैं. कुछ सब्जेक्ट किसको दे दिए गए हैं? स्टेट को. और कुछ सब्जेक्ट सेंटर को दे दिए गए हैं ताकि इनमें आपस में डिस्प्यूट ना हो. ठीक है. यूनिटरी गवर्नमेंट. यूनिटरी गवर्नमेंट ये वो गवर्नमेंट होती है जो छोटे देशों में होती है. ठीक, जैसे यूरोपियन कंट्री जिसकी पॉपुलेशन कम होती है. ठीक, इस गवर्नमेंट में, यूनिटरी गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है. सेंट्रल गवर्नमेंट किसको पावर देती है? स्टेट गवर्नमेंट को. वो उस पावर को कम भी कर सकती है और ज़्यादा भी कर सकती है अकॉर्डिंग टू देयर विल. ठीक, हाँ. दिस गवर्नमेंट ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट. द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर द लोकल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट किसको ऑर्डर करती है? लोकल गवर्नमेंट को. बट फेडरलिज्म सिस्टम गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर टू द स्टेट गवर्नमेंट. लेकिन फेडरलिज्म दोनों अलग अलग हो गए. अभी सब्जेक्ट को लिए कहा था तुम्हें, तो दोनों अलग अलग हैं. अपनी पावर का एंजॉयमेंट पूरी इंडिपेंडेंटली करती हैं. ठीक है. सिस्टम गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट में सेंटर स्टेट गवर्नमेंट को कोई ऑर्डर नहीं दे सकता. ठीक है, क्योंकि वो अपनी पावर का एंजॉयमेंट पूरी तरह से अपना आप करता है. स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन पावर, क्योंकि उसकी अपनी पावर होती है. की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म. फेडरलिज्म के की फीचर्स. देयर आर टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट. दो लेवल होते हैं गवर्नमेंट के. इट्स ऑन पावर, और उनकी अपनी पावर होती है. देयर आर टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज टू टायर सिस्टम. उसको हम दो टायर सिस्टम का नाम देते हैं. ये ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में है. ठीक, हाँ. इंडिया इज द बिग कंट्री, और भारत जो बहुत बड़ा देश है. ठीक, सो देयर इज अडॉप्टेड थ्री टायर सिस्टम. इसलिए उसने थ्री टीयर सिस्टम को अडॉप्ट किया है. सेकेंड, ईच टीयर हैज़ इट्स ऑन जुरिडिक्शंस. और हर एक टीयर्स के अपने अपने जुरिडिक्शन होते हैं. ठीक है. इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेटिव, अपने स्पेसिफिक मैटर, जैसे लेजिस्लेटिव में, टैक्सेशन में एंड एडमिनिस्ट्रेशन में वो अपने तरीके से रूल करती है. थर्ड, द जुरिडिक्शंस ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. और ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए जाते हैं. ठीक. फोर्थ, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो फंडामेंटल प्रोविजन होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, कैन नॉट बी चेंज बाय लेवल ऑफ गवर्नमेंट. कोई एक गवर्नमेंट उसको नहीं कर सकती. क्या होता है? जब दोनों गवर्नमेंट आमने सामने बैठेंगी और उसमें 1/3 मेजोरिटी से उसको पास करेंगे, तो वो ऑटोमेटिक बिल बन जाता है. फिफ्थ, द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर. और जो हाईएस्ट कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट एम्पायर का रोल करती है, निर्णायक रोल करती है. इफ़ डिस्प्यूट बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. अगर उनमें कोई मनमुटाव हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है दोनों गवर्नमेंट में, स्टेट में और सेंट्रल में. 6, सोर्स ऑफ रेवेन्यू. रेवेन्यू कहते हैं लगान. फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू द ensure its
फाइनेंशियल अथॉरिटी, ये फाइनेंशियल अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है।